गुड मॉर्निंग फ्रेंड। फिर से हम डेली करंट्स अफेयर का डोज लेके आ गए हैं। यहाँ पे इम्पोर्टेड क्वेश्चन फ्रॉम यूपीएससी और ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम। आप यूपीएससी और अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आपको ये चैनल इम्पोर्टेड होगी। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी। यहाँ पे हम डेली करंट्स अफेयर अपलोड्स करते हैं। प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल। 25 नवंबर 2022 को रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मिलते हैं वो हमने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। प्लीज़ इस क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल डिस्क्रिप्शन में डाउनलोड कर लीजिएगा, हमने लिंक प्रोवाइड कर दी है। ये हमारा पूरा करंट अफेयर का डेली डोज है। लेट्स स्टार्ट। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है 25 नवंबर 2022 को किस इंस्टीट्यूट को 175 साल पूरे हुए। 25 नवंबर को आईआईटी रुड़की को 175 साल पूरे हुए। आईआईटी रुड़की यूके मीन्स उत्तराखंड में है, एक टेक्निकल यूनिवर्सिटी है आईआईटी रुड़की। ये आईआईटी रुड़की की यहाँ पे इमेज है, यहाँ पे आप देख सकते हो, ये आईआईटी रुड़की है और इसकी स्थापना दिवस 25 नवंबर 1847 को ये इस्टेब्लिश्ड हुई थी। 25 नवंबर 1847 को आईआईटी रुड़की इस्टेब्लिश्ड हुई थी, जिससे आज 175 साल पूरे हो गए हैं 25 नवंबर को। और उसके प्रेजेंट टाइम के डायरेक्टर यहाँ पे है कमाल किशोर पंत। कमाल किशोर पंत ने पीएचडी केमिकल इंजीनियर में किया है, केमिकल इंजीनियरिंग में। आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया है, आईआईटी कानपुर से 1997 में आईआईटी कानपुर से पीएचडी किया है केमिकल इंजीनियर में। और कमाल किशोर पंत अक्टूबर 12 अक्टूबर 2022 को आईआईटी रुड़की के डायरेक्टर बने कमाल किशोर पंत। 25 नवंबर को 175 साल पूरे हुए आईआईटी रुड़की को। हमारा क्वेश्चन सेकंड है, हाल ही में मलेशिया के पीएम कौन बने। हाल ही में मलेशिया के पीएम बने अनवर इब्राहिम हाल ही में मलेशिया के पीएम बने। 2018 से लेके 2022 तक, यानी कि ये 3-4 सालों में ये तीसरे प्रधानमंत्री का चुनाव है और ये तीसरे प्रधानमंत्री अनवर इब्राहिम मलेशिया के बने हैं। 2018 से 2022 में 3 प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ है, ये तीसरे प्रधानमंत्री है अनवर इब्राहिम। ये हमारा क्वेश्चन 2 है। क्वेश्चन 3, हाल ही में किस गवर्नमेंट ने जीआईएस सबमिट किया। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने, हाल ही में यूपी गवर्नमेंट ने जीआईएस का आयोजित किया है। जीआईएस मीन्स ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 उत्तर प्रदेश में आयोजित होगा। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में उत्तर प्रदेश में 10 फरवरी से 12 फरवरी तक 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट आयोजन यूपी में होने वाला है। शासन और प्रशासन इसकी जोरों शोरों से तैयारी कर रहे हैं और जीआईएस के माध्यम से उत्तर प्रदेश में 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का उत्तर प्रदेश में ये लक्ष्य रखा है। इसके कारण ये ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिति उत्तर प्रदेश में आयोजित करेंगे 2023 में, जिसमें योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यूपी में 10 लाख करोड़ का निवेश लाने का लक्ष्य हमारा रहेगा। यूपी गवर्नमेंट ने 13 देशों के उद्योग मंत्रियों को पत्र लिखकर केंद्रीय पार्टनर बनने का न्योता दिया है।
देश विदेश से यहाँ पे कंपनीज आएगी और उत्तर प्रदेश में इन्वेस्ट करेगी। सो योगी आदित्यनाथ ने 10 लाख करोड़ का इन्वेस्टमेंट की आशा जताई है कि 10 लाख करोड़ का इन्वेस्ट देश भर में यूपी में करेंगे। सो हाल ही में गवर्नमेंट ने GIS सबमिट किया है, तो वो है यूपी गवर्नमेंट ने। और 2023 में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट का आयोजन यूपी में होगा 10 से 12 फरवरी 2023 में। सो ये आपको ध्यान में रखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, हाल ही में किस अंतरराष्ट्रीय स्पेस एजेंसी ने 70 बिलियन का बजट अपनाया? सो हाल ही में ESA यानी कि यूरोप स्पेस एजेंसी ने 70 बिलियन का बजट अपनाया। यूरोप स्पेस एजेंसी नेक्स्ट 3 ईयर के लिए 70 बिलियन का बजट अपनाएगी। इसमें वो स्पेस एक्सप्लोरेशन, रॉकेट लॉन्चिंग, क्लाइमेट चेंजिंग मॉनिटरिंग एंड अदर्स प्रोजेक्ट्स पे ये काम करेगी ये 3 सालों में। इसके लिए उसको 70 बिलियन का बजट अपनाया गया है। ये 70 बिलियन वो पूरा इसमें खर्च करेगी, स्पेस एक्सप्लोरेशंस में, रॉकेट लॉन्चिंग में, क्लाइमेट चेंजिंग मॉनिटरिंग करेगी और अदर्स प्रोजेक्ट्स में ये 70 बिलियन का यूज करेगी। सो ये बजट अपनाया है 70 बिलियन का यूरोप स्पेस एजेंसी में। यूरोप स्पेस एजेंसी की यहाँ पे हम बात करते हैं तो यूरोप स्पेस एजेंसी में 22 मेंबर्स हैं और उसकी स्थापना, यूरोप स्पेस एजेंसी की स्थापना 1975 में हुई है और उसका हेडक्वार्टर पेरिस में है। यूरोप स्पेस एजेंसी का हेडक्वार्टर पेरिस में है और 2018 से यूरोप स्पेस एजेंसी में लगभग 2200 वर्कर्स काम कर रहे हैं। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन थी। ESA का हेडक्वार्टर पेरिस में आता है और उसमें 22 मेंबर्स है और इस्टेब्लिश हुई है 1975 में और वर्कर्स है 2022। सो ये पूरी इंफॉर्मेशन, बेसिक इंफॉर्मेशन ESA यूरोप स्पेस एजेंसी की है। उसने हाल ही में 70 बिलियन का बजट अपनाया है जिसमें वो स्पेस एक्सप्लोरेशन, रॉकेट लॉन्चिंग और क्लाइमेट मॉनिटरिंग जैसे काम करेगी। सो हमारा क्वेश्चन 5, हाल ही में WBC में किसने अपनी जगह सेमीफाइनल में बनाई? सो हाल ही में यूथ एशियन चैंपियन मुस्कान और तमन्ना और यूथ एशियन चैंपियन में रजत पदक जीतने वाली कीर्ति और देविका ने हाल ही में ला नुसिका स्पेन में आयोजित वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में सेमीफाइनल में अपनी जगह बनाई है और इसके साथ ये चारों के साथ टोटल 11 पदक हमने इंडिया ने जीते हैं WBC में। और ये आंकड़ा जो 11 पदक हमने जीते हैं वो पिछले साल WBC में हमने जीते थे जो पोलैंड में आयोजित थी। सो क्वेश्चन 6 हमारा है, हाल ही में किसने नेशनल चैंपियन इन वुमेन 3P जीता? हाल ही में किसने नेशनल चैंपियन इन वुमेन 3P जीता? तो हाल ही में स्विफ्ट कोल ही में नेशनल चैंपियनशिप की विजेता रही वुमेन 3P में। सो पंजाब की स्विफ्ट कौर महिलाओं की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में राष्ट्रीय चैंपियन में विजेता रही। सो स्विफ्ट के खिताबी मुकाबले में
राजस्थान की मनीनी कोशिका को उसने 16-10 से हराया, 16-10 से हराया स्विफ्ट ने। ये नेशनल चैंपियनशिप कहाँ ऑर्गेनाइजेशन हुई थी? नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग न्यू दिल्ली में ये ऑर्गेनाइजेशन हुआ था उसका। ये 65वीं नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप थी जो न्यू दिल्ली में डॉक्टर करनी सिंह शूटिंग रेंज में हुई थी। ये हमारा 6th क्वेश्चन है। ये हमारा 7th क्वेश्चन, हाल ही में कौन सी टीम वनडे रैंकिंग में सबसे शीर्ष स्थान पे है? हाल ही में आईसीसी ने वनडे टीम की रैंकिंग प्रोवाइड की है, जिसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर पे है 114 पॉइंट्स के साथ यहाँ पे न्यूजीलैंड वनडे टीम की रैंकिंग में फर्स्ट नंबर पे आती है। सेकंड में आती है इंग्लैंड जिसके पॉइंट है 113 और थर्ड में आती है इंडिया जिसके पॉइंट है 112 और 5th नंबर पे आती है यहाँ पे पाकिस्तान जिसके पॉइंट है 107। आईसीसी ने ये वनडे टीम की रैंकिंग दी थी जिसमें न्यूजीलैंड फर्स्ट नंबर की टीम है। ये हमारा क्वेश्चन 7 है। क्वेश्चन 8, हाल ही में T20 नंबर 1 रैंकिंग बैट्समैन कौन रहा? सूर्य कुमार यादव हाल ही में T20 नंबर 1 बैट्समैन है 859 रेटिंग के साथ। सेकंड है मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान के और थर्ड है बाबर आजम पाकिस्तान के। फर्स्ट नंबर पे है हमारे इंडिया के सूर्य कुमार यादव जिसकी रेटिंग है 859। नंबर 1 T20 बैट्समैन है सूर्य कुमार यादव। क्वेश्चन 9, हाल ही में कौन सा एयरलाइन इंडिया से नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू करेगा? हाल ही में कौन सा एयर इंडिया नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू करेगा? हाल ही में एयर इंडिया ने नॉन स्टॉप फ्लाइट शुरू करने का फैसला लिया है। अगले साल फरवरी में एयर इंडिया ने मुंबई से न्यूयॉर्क, पेरिस और फ्रैंकफर्ट नॉन स्टॉप फ्लाइट का आयोजन किया है और सेकंड फ्लाइट जो है वो दिल्ली से नॉन स्टॉप जाएगी कोपेनहेगन, मिलान और वियना। दिल्ली से नॉन स्टॉप फ्लाइट जाएगी कोपेनहेगन, मिलान और वियना। ये 3 दिल्ली से नॉन स्टॉप जाएगी और मुंबई से जाएगी न्यूयॉर्क, पेरिस और फ्रैंकफर्ट। ये 3 जगह मुंबई से नॉन स्टॉप फ्लाइट एयर इंडिया की जाएगी। अगले फरवरी 2023 से वो चालू करेंगे। क्वेश्चन 10 है, हाल ही में कौन वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने? हाल ही में डॉक्टर सीवी आनंद बोस हाल ही में वेस्ट बंगाल के गवर्नर बने हैं। आनंद बोस 1977 के आईएएस ऑफिसर है, बैच के आईएएस ऑफिसर है। 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर है जिसने भारतीय जनता पार्टी का ये सदस्य है। बोस भारतीय जनता पार्टी के सदस्य है, बीजेपी के सदस्य है। उसने सरकार के सचिव के पद में भी कार्यरत रहे हैं। आनंद बोस सरकार के
सचिव के पद में भी कार्यरत रहे हैं। 1977 बैच के आईएएस ऑफिसर है और बीजेपी के सदस्य है। सो हाल ही में वेस्ट बंगाल के गवर्नर डॉक्टर सीवी आनंद बोस बने। सो ये हमारे आज के करंट अफेयर्स थे। 25 नवंबर 2022 से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो हमने यहाँ पे प्रोवाइड किए हैं। सो प्लीज़ अगर आपको हमारा क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल राडिया एकेडमी फ्रॉम डेली करंट्स अफेयर।